बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हो आप सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, अल्लाह पाक की हिफ्ज़ अमान में होंगे जी। तो आज हम इस तरह का ये टेबल रनर बनाएंगे स्मॉल साइज़ में। बहुत ही खूबसूरत और इजी डिज़ाइन है। ज़रूर आप इस डिज़ाइन को ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। यहाँ पर मैं आपको इसकी माप भी करके दिखाती हूँ। स्मॉल साइज़ में आज हमने ये टेबल रनर बनाया है, तो तकरीबन देखें यहाँ से हम इसकी माप करेंगे तो 11.5 इंच तक ये बन के आया है। स्टेप बाय स्टेप सारा इसमें बताया हुआ है। अगर फिर भी कुछ आपको समझ नहीं आता या कोई सवाल वगैरह है तो आप हमसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं, हम कमेंट्स का रिप्लाई ज़रूर करते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं जी। तो आज हम 3 प्लाई की वूल यूज़ करते हुए क्रोशिया पे टेबल रनर बनाएंगे और यहाँ पर क्रोशिया का नंबर आप देख लीजिए 2.5 mm का क्रोशिया का नंबर है। तो वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हम एज कलरिंग बनाएंगे। इस तरह से उंगलियों पे धागा फोल्ड करते हुए इस धागे को लेकर आएंगे और इसमें एक चेन बना लेंगे। तो इस तरह से मेज करेंगे और एक चेन बन जाएगी। 2 3 चेन बनाने के बाद इसमें डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस 3 चेन को भी डबल क्रोशिया में काउंट करेंगे तो 1 2 डबल क्रोशिया हो गए। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 टोटल इसमें 24 डबल क्रोशिया बना के अब यहाँ पर ये जो धागा है इसको खींच लेना है। ये राउंड शेप में आ जाएगा। ये जो 3 चेन बनाई थी इसकी ऊपर वाली चेन में स्लिप स्टिच के साथ इसको अटैच कर लेंगे इस तरह से। फिर यहाँ से इसके दूसरे डबल क्रोशिया में स्लिप स्टिच कर लेना है इस तरह से। अब यहाँ से ही हम 3 चेन बनाएंगे और इसी में यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस 3 चेन को भी डबल क्रोशिया में काउंट करेंगे। तो इस तरह से हमारे एक डबल क्रोशिया के ऊपर 3 डबल क्रोशिया बना लिए। 1 2 3 चेन बनाकर 1 2 डबल क्रोशिया छोड़ के तीसरे वाले में 3 डबल क्रोशिया एक साथ बना लेंगे इस तरह से। एक डबल क्रोशिया के ऊपर 3 डबल क्रोशिया बना लिए। 3 चेन बनाएंगे 1 2 तीसरे वाले के ऊपर 3 डबल क्रोशिया एक साथ बना लेंगे। तो इसी तरह से बनाते हुए इस पूरे राउंड को कंप्लीट करना है। 3 चेन और 2 डबल क्रोशिया छोड़ के तीसरे वाले के ऊपर 3 डबल क्रोशिया एक साथ बना लेंगे। तो इसी तरह से बनाते हुए पूरे राउंड को कंप्लीट करते हैं जी। तो इस तरह बनाते हुए राउंड को कंप्लीट कर लिया है। 1 2 3 4 5 6 7 8 टोटल 8 मरतबा ये बना लिए हैं। अब यहाँ पर लास्ट में 3 चेन बना ली। 1 2 डबल क्रोशिया छोड़ के ये जो 3 यहाँ पर चेन बनाई थी इसकी ऊपर वाली चेन में स्लिप स्टिच के साथ इसको अटैच कर लेंगे। तो इस तरह से ये राउंड हमारा कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ से 1 2 3 चेन बनाकर इसके दूसरे डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। तीसरे डबल क्रोशिया के ऊपर भी एक डबल क्रोशिया। अब यहाँ पर ये जो 3 चेन का गैप है यहाँ पर आके 2 डबल क्रोशिया एक साथ बना लेंगे। तो इस तरह से टोटल 5 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। 1 2 3 चेन। अब यहाँ पर इस डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। अगले डबल क्रोशिया के ऊपर भी एक डबल क्रोशिया, अगले डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया और इस 2 चेन के गैप में 2 डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो इस तरह से 5 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। 3 चेन। आगे हम सेम इसी तरह से इस पूरे राउंड को कंप्लीट करेंगे। तो इसी तरह से राउंड को कंप्लीट करते हैं जी। तो इस तरह बनाते हुए राउंड को कंप्लीट कर लिया। अब यहाँ पर लास्ट में आ गए। लास्ट में 3 चेन बना ली। यहाँ पर ये जो 3 चेन बनाई थी इसके ऊपर वाली चेन में
स्लिप स्टिच कर लेंगे। तो इस तरह से ये राउंड कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ से 1 2 3 3 चेन बनाकर आगे जितने भी डबल क्रोशिया हैं इनके ऊपर एक एक करके डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये 5 डबल क्रोशिया है, इनके ऊपर 5 डबल क्रोशिया बना लेते हैं। यहाँ पर ये 3 चेन का घेप है तो यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से टोटल 7 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। 1 2 3 3 चेन बनाकर आगे हम फिर 7 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5 और 2 डबल क्रोशिया यहाँ पर बनाएंगे 6 और ये 7। सेम इसी तरह से बनाते हुए इस पूरे राउंड को कंप्लीट करते हैं। जी तो इस तरह बनाते हुए राउंड को कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर लास्ट में आ गए, लास्ट में 3 चेन बना ली। यहाँ पर ये जो 3 चेन बनाई थी इसकी ऊपर वाली चेन में स्लिप स्टिच के साथ इसको अटैच कर लेंगे। तो इस तरह से ये राउंड कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ से 3 चेन बनाएंगे और आगे ये 7 डबल क्रोशिया है तो इनके ऊपर एक एक करके डबल क्रोशिया बना लेते हैं। इस तरह से 7 डबल क्रोशिया बना ली। अब 2 डबल क्रोशिया यहाँ पर बनाएंगे, 1 2। तो इस तरह से टोटल ये 9 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। 3 चेन बनाकर अब यहाँ से आगे फिर से 9 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 7 डबल क्रोशिया ये बना लेंगे। हर एक डबल क्रोशिया के ऊपर एक एक डबल क्रोशिया बनाते जाना है। और यहाँ पर इस गैप में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से ये 9 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। सेम इसी तरह से इस राउंड को कंप्लीट करते हैं। जी तो इस तरह बनाते हुए इस पूरे राउंड को कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर लास्ट में आ गए, यहाँ पर 9 डबल क्रोशिया हो गए इस पूरे में। तो यहाँ पर लास्ट में 3 चेन बना ली। 3 चेन बनाने के बाद यहाँ पर ये जो 3 चेन बनाई है इसकी ऊपर वाली चेन में स्लिप स्टिच कर लेंगे। अब यहाँ से इसके अगले डबल क्रोशिया के ऊपर स्लिप स्टिच कर लेंगे। तो एक डबल क्रोशिया यहाँ पर छोड़ दिया। अब दूसरे के ऊपर हमने 3 चेन बना लेनी है। 3 चेन बनाने के बाद आगे हम डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 डबल क्रोशिया ये बना लिए और 3 डबल क्रोशिया यहाँ पर बनाएंगे इस तरह से। 8 9 10 11 टोटल यहाँ पर 11 डबल क्रोशिया हो गए। एक डबल क्रोशिया यहाँ पर छोड़ दिया और यहाँ पर हमने 3 डबल क्रोशिया बना लिए। 1 2 3 3 यहाँ पर चेन बनाकर एक डबल क्रोशिया छोड़ के आगे फिर 11 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 3 डबल क्रोशिया यहाँ पर बनाएंगे। तो इस तरह से 11 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। सेम इसी तरह से बनाते हुए इस राउंड को कंप्लीट करते हैं। जी तो इस तरह बनाते हुए राउंड को कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर लास्ट में आ गए हैं। तो यहाँ पर हमने 3 डबल क्रोशिया बना ली और यहाँ पर 3 चेन कर ली। ये 3 चेन पहले ही छोड़ दी थी और यहाँ पर इस डबल क्रोशिया के ऊपर 3 चेन बनाई थी। तो यहाँ पर आके इसमें स्लिप स्टिच कर लेंगे। स्लिप स्टिच करने के बाद इसके इस डबल क्रोशिया के ऊपर स्लिप स्टिच करेंगे इस तरह से। तो यहाँ पर फिर से हमने एक डबल क्रोशिया छोड़ दिया और दूसरे वाले के ऊपर हम 3 चेन बनाएंगे। 3 चेन बनाने के बाद आगे हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब यहाँ पर आके 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 11 12 13। इस तरह से यहाँ पर ये 13 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। एक डबल क्रोशिया यहाँ पर छोड़ दिया और 3 डबल क्रोशिया यहाँ पर बना लिए। तो टोटल हमारे 13 डबल क्रोशिया हो गए। अब यहाँ से 3 चेन बनाएंगे। 3 चेन बनाने के बाद एक डबल क्रोशिया छोड़ के दूसरे वाले के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे और इस तरह से आगे 13 डबल क्रोशिया बना लेंगे। हर एक डबल क्रोशिया के ऊपर एक एक डबल क्रोशिया बनाते जाना है। दस डबल क्रोशिया बना लिए।
3 डबल क्रोशिया यहाँ पर बनाएंगे। तो इस तरह से 13 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। सेम इसी तरह से बनाते हुए इस पूरे राउंड को कंप्लीट करते हैं जी। तो इस तरह बनाते हुए इस पूरे राउंड को कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर लास्ट में आ गए हैं। तो लास्ट में हमने यहाँ पर 3 चेन बना ली। 3 चेन बनाने के बाद ये 3 चेन छोड़ दी थी और इसके ऊपर हमने ये 3 चेन बनाई थी। तो यहाँ पर आके इसमें स्लिप स्टिच कर लेना है। इस तरह से ये राउंड हमारा कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ से इसके दूसरे डबल क्रोशिया के ऊपर स्लिप स्टिच कर लेंगे और इस तीसरे डबल क्रोशिया के ऊपर स्लिप स्टिच करके आ जाएंगे। अब यहाँ पर हम 2 डबल क्रोशिया छोड़ देंगे और तीसरे वाले के ऊपर 3 चेन बनाएंगे और आगे हर एक डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 इस तरह से 11 डबल क्रोशिया बना लेंगे। अब यहाँ पर 1 2 चेन बनाकर इस वाले गैप में आकर एक यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाएंगे। 2 चेन बनाकर 2 डबल क्रोशिया छोड़ के तीसरे वाले के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे और इस तरह से आगे 11 डबल क्रोशिया बना लेंगे। ग्यारह डबल क्रोशिया बनाने के बाद इस तरह से अब यहाँ से 2 चेन बनाएंगे और ये वाला जो गैप है इसमें एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। 2 चेन, फिर आगे 2 डबल क्रोशिया छोड़ के तीसरे वाले के ऊपर फिर से आगे 11 डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो इसी तरह से बनाते हुए इस पूरे राउंड को कंप्लीट करना है जी। तो इस तरह बनाते हुए इस पूरे राउंड को कंप्लीट कर लिया। अब यहाँ पर लास्ट में आ गए हैं। लास्ट में यहाँ पर 2 चेन बना ली। यहाँ पर ये दो डबल क्रोशिया पहले ही छोड़ दिए थे और इस तीसरे वाले के ऊपर हमने ये 3 चेन बनाई थी। तो यहाँ पर इसके ऊपर वाली चेन में स्लिप स्टिच कर लेंगे। तो इस तरह से ये राउंड कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ से इसके दूसरे डबल क्रोशिया के ऊपर स्लिप स्टिच करेंगे और तीसरा ये जो डबल क्रोशिया इसके ऊपर भी स्लिप स्टिच कर लेंगे। तो फिर से यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया छोड़ दिए और तीसरे के ऊपर 3 चेन बनाएंगे और आगे हम डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब यहाँ पर हमने 9 डबल क्रोशिया बना लिए। फिर यहाँ पर 1 2 चेन बनाकर इस गैप में डबल क्रोशिया बनाएंगे। 2 चेन, अगले गैप में भी डबल क्रोशिया बनाएंगे। 2 चेन, 2 डबल क्रोशिया छोड़ के आगे हम फिर से 9 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो सेम इसी तरह से बनाते हुए इस पूरे राउंड को आगे हम कंप्लीट करेंगे जी। तो इस तरह बनाते हुए पूरे राउंड को कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर लास्ट में आ गए हैं। लास्ट में 2 चेन बना ली। 1 2 डबल क्रोशिया छोड़ दिए थे और इसके ऊपर हमने ये 3 चेन बनाई थी। तो यहाँ पर इसके ऊपर वाली चेन में स्लिप स्टिच करेंगे। तो इस तरह से ये राउंड कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ से इसके दूसरे डबल क्रोशिया के ऊपर स्लिप स्टिच करेंगे और इसके तीसरे डबल क्रोशिया के ऊपर भी स्लिप स्टिच करेंगे। फिर से यहाँ पर हमने 2 डबल क्रोशिया छोड़ दिए और तीसरे के ऊपर हमने 3 चेन बना लेनी है और आगे डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7। अब यहाँ पर 7 डबल क्रोशिया बना लिए। इस तरह से ये पत्ती जो है ये क्लोज होती जा रही है। अब यहाँ से 1 2 चेन बनाकर इस 2 चेन के गैप में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। 2 चेन बनाकर अब ये जो दरमियान वाला गैप है इसमें एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 चेन बनाकर इसी गैप में ही डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से वी स्टिच की तरह बन जाएगा। अब यहाँ से 2 चेन बनाकर इस वाले गैप में आकर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। 2 चेन, 2 डबल क्रोशिया छोड़ के आगे 7 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 इस तरह से। अब फिर से यहाँ पर 2 चेन बना लेंगे और इस गैप में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। 2 चेन, इसके दरमियान वाले गैप में एक डबल क्रोशिया बनाया। 4 चेन बनाकर इसी में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से वी स्टिच की तरह बन जाएगा। 2 चेन, इस 2 चेन के गैप में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे
यहाँ से हम 2 चेन बना लेंगे, 2 डबल क्रोशिया छोड़ के आगे 7 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इसी तरह से बनाते हुए इस पूरे राउंड को कंप्लीट करना है। जी, तो इस तरह बनाते हुए इस पूरे राउंड को कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं। लास्ट में हमने यहाँ पर 2 चेन बना ली। ये 2 डबल क्रोशिया पहले ही छोड़ दिए थे और इस डबल क्रोशिया के ऊपर ये 3 चेन बनाई थी, तो यहाँ पर इसके ऊपर वाली चेन में स्लिप स्टिच कर लेंगे। तो इस तरह से ये राउंड हमारा कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ से इस दूसरे डबल क्रोशिया के ऊपर स्लिप स्टिच कर लेना है। इसके तीसरे डबल क्रोशिया के ऊपर भी स्लिप स्टिच कर लेंगे। अब यहाँ पर देखें, ये 2 डबल क्रोशिया छोड़ दिए और तीसरे के ऊपर हमने यहाँ पर 2 चेन बना लेनी है और आगे हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5। अब यहाँ पर हमने 5 डबल क्रोशिया बना लिए। 2 चेन, इस वाले गैप में आकर 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 2 चेन बनाकर अब यहाँ से बल देकर ये जो हमने 4 चेन बनाई है इसमें 9 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डबल क्रोशिया बनाने के बाद 2 चेन, अब यहाँ पर ये गैप छोड़ के इस वाले गैप में आकर 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 2 चेन, 2 डबल क्रोशिया छोड़ के आगे 5 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5, इस तरह से। अब यहाँ से हम 2 चेन बना लेंगे और इस गैप में आकर 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 2 चेन, अब यहाँ पर ये गैप छोड़ के ये जो 4 चेन का गैप बनाया था जहाँ पर वी स्टिच बनाया था, तो यहाँ पर हमने 9 डबल क्रोशिया बना लेने। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डबल क्रोशिया बना के 2 चेन, अब यहाँ पर एक गैप छोड़ के दूसरे वाले गैप में डबल क्रोशिया बनाएंगे। 2 चेन, 2 डबल क्रोशिया छोड़ के आगे 5 डबल क्रोशिया बनाएंगे। सेम इसी तरह से बनाते हुए इस पूरे राउंड को कंप्लीट करते हैं। जी, तो इस तरह बनाते हुए इस पूरे राउंड को हमने कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं। लास्ट में यहाँ पर हमने 2 चेन बना ली। 2 चेन बनाने के बाद ये 2 डबल क्रोशिया छोड़ दिए थे और तीसरे के ऊपर ये 3 चेन बनाई थी, तो यहाँ पर इसके ऊपर वाली चेन में स्लिप स्टिच कर लेंगे। अब यहाँ से इस अगले डबल क्रोशिया के ऊपर स्लिप स्टिच करेंगे और इस तीसरे डबल क्रोशिया के ऊपर स्लिप स्टिच करेंगे। 2 डबल क्रोशिया छोड़ दी। अब आगे हम 3 चेन बनाएंगे। 3 चेन बनाने के बाद लास्ट में ये 2 डबल क्रोशिया बचते हैं, तो इनके ऊपर एक एक करके डबल क्रोशिया बना लेते हैं। तो इस तरह से 3 डबल क्रोशिया बना लिए, 2 डबल क्रोशिया यहाँ पर छोड़ दिए। 2 चेन बनाकर इस वाले गैप में आकर 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 2 चेन, अब यहाँ से हम 2 मरतबा इस धागे को बल देंगे इस तरह से करके और ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। ये जो डबल क्रोशिया इसके ऊपर इस तरह से ये धागा लिया, 2 में से बना लिया, फिर 2 में से बना लिया, फिर 2 में से बना लिया। इस तरह से ये ट्रिपल क्रोशिया बन जाएगा। 2 चेन बनाकर 2 मरतबा बल देंगे और दूसरे डबल क्रोशिया के ऊपर भी ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। 2-2 करके इन धागों को इस तरह से बनाते जाएंगे। 2 चेन, 2 मरतबा बल देकर इसी तरह से ये 9 डबल क्रोशिया है, तो इसके ऊपर 9 ट्रिपल क्रोशिया बना देंगे। दरमियान में 2 चेन और आगे 9 ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। 2 चेन, फिर आगे ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। 2 चेन, फिर आगे ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से यहाँ पर 9 ट्रिपल क्रोशिया बना लेते हैं। दो चेन, अब ये लास्ट वाला डबल क्रोशिया, इसके ऊपर भी ट्रिपल क्रोशिया बनाते हैं। 2 चेन, इस तरह से ये इसके ऊपर बना लिया। अब यहाँ से 2 चेन बना ली, तो ये वाला जो लास्ट वाला गैप है इसके ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से ये बन जाएगा। अब यहाँ से 2 चेन बना लेंगे, 2 डबल क्रोशिया छोड़ के आगे 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3, 2 चेन, अब यहाँ से इस गैप में आकर 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 2 चेन, फिर 2 मरतबा बल देकर आगे ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। 2 चेन, फिर ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। 2 चेन, ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। इसी तरह से पूरा ये राउंड जो है कंप्लीट करना है। जी, तो इस तरह बनाते हुए पूरे राउंड को कंप्लीट कर लिया है और देख लीजिए ये बिल्कुल सीधा है, कहीं पर भी इसमें कोई भी झोल वगैरह नहीं है।
तो अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं। लास्ट में यहाँ पर 2 चेन बना ली, ये 2 डबल क्रोशिया छोड़ दिए थे और तीसरे के ऊपर ये 3 चेन बनाई थी, तो यहाँ पर हमने स्लिप स्टिच कर लेना है। अब यहाँ से इस डबल क्रोशिया के ऊपर स्लिप स्टिच कर लेंगे और यहाँ पर भी स्लिप स्टिच करेंगे। यहाँ पर हम एक चेन में स्लिप स्टिच कर लेंगे और यहाँ पर इसी गैप में स्लिप स्टिच कर लेंगे। फिर यहाँ से 1 2 3, ये 3 चेन डबल क्रोशिया में काउंट होगी, 1 2, टोटल 5 चेन हो गई। अब यहाँ से हम 2 मरतबा इसको बल देंगे और ये वाला जो गैप है इसका 2 चेन का, इसमें हम यहाँ पर ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2, इस तरह से 2 ट्रिपल क्रोशिया बनाने के बाद 1 2 3 4, 4 चेन बनाकर इन 2 धागों में यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बना लेंगे, तो इस तरह से पीकोट बन जाएगा। फिर 2 मरतबा इसको बल देंगे और अगले इस 2 चेन की गैप में ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2, 2 ट्रिपल क्रोशिया बनाने के बाद 4 चेन बनाएंगे और इन 2 धागों में पीकोट बना लेंगे इस तरह से। फिर 2 मरतबा बल दिया, अगले गैप में ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। ये इसका आखिरी राउंड है, इसको हमने कंप्लीट करना है। इस तरह से 2 मरतबा ट्रिपल क्रोशिया बना लिया, 4 चेन बनाकर इन दोनों धागों में सिंगल क्रोशिया कर देंगे। फिर 2 मरतबा बल देकर अगले इस गैप में ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। 2 ट्रिपल क्रोशिया बनाने के बाद 4 चेन इन दोनों धागों में सिंगल क्रोशिया कर देंगे। फिर बल देकर अगले इस गैप में 2 मरतबा ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। 4 चेन, दो मरतबा बल दिया, अगले गैप में भी ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। 2 ट्रिपल क्रोशिया के बाद 4 चेन बना लेनी है। लास्ट वाला गैप है, इसमें भी 2 यहाँ पर ट्रिपल क्रोशिया बना देंगे। तो इस तरह से इसके ऊपर बना लिए 1 2 3 4 5 6 7, 7 मरतबा पीकोट बना लिए। अब यहाँ से 2 चेन बना लेंगे। 2 चेन बनाकर ये जो गैप है इसमें हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक चेन, फिर ये 3 डबल क्रोशिया छोड़ के इस वाले गैप में आकर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। अब यहाँ से 2 चेन बनाएंगे और आगे हम 2 मरतबा बल देकर ये जो हमने ट्रिपल क्रोशिया बनाया है इसके दरमियान में 2 चेन का गैप है, यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 4 चेन बनाकर इन 2 धागों में सिंगल क्रोशिया कर देंगे। फिर 2 मरतबा बल देंगे और अगले गैप में भी 2 मरतबा ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। 4 चेन इन 2 धागों में सिंगल क्रोशिया कर देंगे। इसी तरह से बनाते हुए पूरे राउंड को कंप्लीट करना है। तो इस तरह से मैं बना के इस पूरे राउंड को कंप्लीट करती हूँ, फिर आप बहनों को इसका फाइनल लुक दिखाती हूँ। जी, तो इस तरह बनाते हुए इसको हमने कंप्लीट कर लिया है। बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन बन के आई है, आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं, ये इसका आखिरी राउंड था, इसको हमने कंप्लीट कर लिया। लास्ट में हमने यहाँ पर डबल क्रोशिया के बाद एक चेन बना ली। यहाँ पर ये देखिए, ये जो 5 चेन बनाई थी, 1 2, तीसरी वाली चेन में यहाँ पर आके स्लिप स्टिच के साथ इसको अटैच कर लेना है। इस तरह से। तो यहाँ पर ये देखें 2 चेन का गैप ही बन जाएगा। अब यहाँ पर इस धागे को कट कर लीजिए। तो देख लीजिए इसका फाइनल लुक, बहुत ही खूबसूरत ये डिज़ाइन बन के आई है। अब यहाँ पर मैं आपको इसकी माप भी करके दिखाती हूँ। यहाँ से हम इसकी माप लेंगे तो देखें तकरीबन ये 11.5 इंच तक बन के आया है। मैं उम्मीद करूँगी आप बहनों को मेरी आज की बनाई हुई वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक भी कीजिएगा, अपनी बहनों के साथ शेयर भी कीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।